शालोम, जय मसीह की प्यारे दोस्तों। इस लॉकडाउन समय के साथ ये मीडिया माध्यम से आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हो सकता है मीडिया से तो जुड़ गए हैं, जब प्रवचन होगा, परमेश्वर का वचन हमारे पास आएगा तो हम प्रभु से भी जुड़ जाएंगे। आमीन। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्त पास्टर डैनियल साहब को, जिनके वजह से ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने दिलों को खोल दीजिएगा, मन के दरवाजों को खोल दीजिएगा, ताकि हो सके कि प्रभु का वचन हमारे पास आए और उसे हम ग्रहण कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल को खुला रखिएगा। यशायाह नबी की किताब जो हमने अभी 55 अध्याय जो पढ़ा है, उसे खुला रखिएगा। और जब हम प्रवचन करेंगे, प्रभु का वचन आपके पास लाएंगे, तब आप उसे देखते रहिएगा। और जब भी मौका मिले, आप आशीषित होते हो तो आपकी प्रतिक्रिया भी लिखते जाइएगा। चलो, तो आज का विषय क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में, इन हिज प्रेजेंस। उपस्थिति का मतलब होता है समक्षता, समीपता या परमेश्वर के हुजूरी में। शायद यही उचित समय है कि परमेश्वर के हुजूर में हम जाना चाहिए। बहुत दिनों से कोविड-19 के महामारी का सामना हम सब लोग कर रहे हैं। एक भयभीत, एक अनिश्चित माहौल का सामना हम कर रहे हैं। और इस वक्त कई लोग आज ये दुनिया में नहीं है, और जो भी बचे हैं उसमें से काफी लोग अस्पतालों में है, अपने बिस्तर पर पड़े हैं और ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और जो अस्पताल के बाहर है, वे अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं या इम्यूनिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब सोचने के बाद एक सच्चाई हमें नजर आती है कि हम सब जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता है। जिंदगी बहुत कीमती चीज है दोस्तों, कोई उसे खोना नहीं चाहता है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, और उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। मुझे जीवित रहने का इच्छा है, लेकिन क्या हम सब जीवित रह सकते हैं? क्या यह संभव है? हाँ भाई, हाँ, जोर से कह रहा हूं। मैं चंद सांसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं जो जीवन है अनंत काल का। लेकिन हमारी समस्या क्या है? जो जिंदगी हमें जिसने दी है, उसी को हम भूल गए हैं। और इस वक्त ये भौतिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अंदर की बात है। परमेश्वर का कलाम कहता है, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय में और 3री आयत कहती है, बहुत बढ़िया वचन है, सुनिएगा। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो। बाद में कहता है, तब देन तुम जीवित रहोगे। जीवित रहना चाहते हो? यह है रहस्य, यह है उसका सीक्रेट। यदि हमें जीवित रहना है तो हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उसके करीब रहना चाहिए, उसके हुजूर में जाना चाहिए, और वो जो भी कहता है सुनना चाहिए। आज वही प्रयास करने जा रहे हैं हम लोग। ये वचन एक निमंत्रण है, न्योता है वो परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है।
यह एक संदेश है मेरे भाइयों बहनों, आशा का, अनुग्रह का, विश्वास का और प्रेम का। आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर जिंदगी का रहस्य परमेश्वर के वचन से मालूम करेंगे और जो जिंदगी वो चाहता है जीने का प्रयास करेंगे। हम जिंदगी कहां ढूंढ रहे हैं कि कौन सा तरीका है हमारा जिंदगी जीने का, या किस तरह से हम अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत मायने रखता है। किसी के लिए आप जानते हो फिल्म इंडस्ट्री में काफी गाने लिखे गए हैं जिंदगी के ऊपर। किसी के लिए जिंदगी तो एक सुहाना सफर है, किसी के लिए वो एक जंग है, किसी के लिए प्यार का गीत है, किसी के लिए वो पहेली है। लेकिन जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का एक जिंदगी एक परमेश्वर का उपहार है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वचन 2 के पास जाते हैं और देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है जिंदगी के बारे में और हमारे प्रयासों के बारे में। वचन 2 कहता है जहां लिखा है, जो भोजन वस्तु का मतलब अंग्रेजी में ब्रेड बोलता है, जिसमें लिखा है जो ब्रेड नहीं है, जो रोटी नहीं है, जिसमें जीवन है। रोटी काहे के लिए खाते हैं? जीवन के लिए। जिसमें जीवन नहीं है उसके लिए तुम क्यों पैसा रुपया खर्चा कर रहे हो? और दूसरा सवाल है, जिससे पेट नहीं भरता, जिससे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिससे तुम्हें तृप्ति नहीं होती है, अपयश आ रहा हो रहा है, निराशा प्रदान हो रही है, उसमें कोई सफल जीवन नहीं हो रहा है, फिर उसके लिए परिश्रम क्यों कर रहे हो? परमेश्वर हमसे ये बातें पूछ रहा है क्योंकि वो जानता है यही हमारी मुसीबत है, यही हमारी समस्या है कि हम जिंदगी जीने के लिए दो दो चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। और वो दो चीजें या दो तरीके क्या है? पैसा और परिश्रम। पैसे के पीछे या परिश्रम, मैं बहुत काम करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, स्टेटस कमाऊंगा, एक इज्जत कमाऊंगा, और हमें लगता है उससे हमें जिंदगी मिल पाएगी। क्या इन दोनों चीजें से हमें जिंदगी सफल यशस्वी बना पाएंगे? जब ये नहीं होता है, जिंदगी हम जीना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से हमें जो सक्सेस चाहिए, यशस्वी होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो नहीं नजर आती है, तब हम ही गाना गाते हैं, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। परेशान हो गए हम लोग। फिर मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का मकसद है, ये जिंदगी की जो बातें है, सच्चाई है, क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? ये समस्या का कोई समाधान है? क्या करें हम? हाँ जी, इस समस्या का समाधान है परमेश्वर के निमंत्रण को, न्योते को कबूल करना और उसके उपस्थिति में जाना, उसके करीब जाना है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पहला वचन, पानी के पास आओ, रुपया नहीं फिर भी आओ। परमेश्वर किसी धर्म के लोगों को नहीं बुला रहा है, सब। वचन कहता है सब प्यासे लोगों। हम प्यासे हैं जिंदगी के। हमें वो जिंदगी की जो प्यास है, एक हमारी आशा जो है, हम देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ। प्यासे हो, जिंदगी चाहते हो, जीवन चाहते हो, मेरे पास आओ। यूहन्ना 6:35 कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा कभी नहीं होगा। समस्या का समाधान यहाँ है। प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी, रोटी मतलब मेरा जीवन, जिससे जीवन मिलता है, अरे वो तो मैं हूं।
यदि आप मेरे पास आओगे, आप जीवन का जल ढूंढ रहे हो, प्यासे हो, वो जीवन का जल मैं हूं, ऐसे ईसा मसीह कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर कह रहे हैं। फिर यदि हमको ये जिंदगी जीना है, तो हमको परमेश्वर के उपस्थिति में जाना जरूरी है। किस तरह से जाएंगे हम उसकी उपस्थिति में? ये जो 13 वचन हम पढ़े हैं, इसमें 5 बातें बोली है, उसके बारे में अपन थोड़ा देखेंगे। पहला आप देखोगे, पहले कुछ वचनों में ऐसा लिखा है, आओ, प्लीज कम। आप जानते हो, मेरे बाइबल में ये शब्द, ये लफ्ज 3 बार आए हैं। परमेश्वर कहता है, अरे आप काफी दौड़ लिया भाई, अभी थोड़ा रुको तो सही। आओ, मेरे उपस्थिति में आओ मेरे भाइयों, आइए। हम दौड़ रहे हैं जिंदगी के लिए, पैसों के लिए, परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आज हमसे कहता है, आइए, रुकिए। शायद हमको रोक लगाने के लिए कोविड की वजह से आज हमारे घर के दरवाजे बंद है, और आज वो समय है, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उससे रूबरू बात कर सकते हैं। दाऊद क्या कहता है, सुनिएगा। भजन संहिता 73, 73 और उसका 27 और 28 आयत क्या कहती है? जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो तेरे से दूर रहते, तेरे समीप नहीं आते, तेरे प्रेजेंस में नहीं आते, तेरी उपस्थिति में नहीं आते हैं, वो नष्ट होंगे, उनको जिंदगी नहीं मिलेगी। जिंदगी चाहते हो? आइएगा, परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है। और वही अध्याय में वो कहता है 28 की आयत में, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हमारी भलाई किसमें है? परमेश्वर के उपस्थिति में रहना। यही समय है, हमें दिया गया है। घर में रहो, परमेश्वर के समीप रहो, उससे बातचीत करो। भजन संहिता 42 और 2 क्या बोलती है, सुनिएगा। हाँ, परमेश्वर, मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। दाऊद कहता है, दाऊद नबी कहता है, मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। और वो प्यासे के लिए जो एलेगरी, जो उसने रूपक यूज किया है, वो बोलता है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए वैसे हाँफता हूं। ये हमारा एटीट्यूड, हमारा प्रयास होना चाहिए। हरनी की तरह से हम प्यासे होने चाहिए, प्रभु के पास जाने के लिए दौड़ना चाहिए। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हरनी से तो सीखे नहीं, हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसी में हम शायद प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु के उपस्थिति में आने का मतलब है उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीना। मैं कहूंगा, आप यदि पहले शमूएल की 7वां अध्याय पढ़ लोगे, कभी बाद में पढ़ लेना, उसमें एक कहा गया है जिसका रेफरेंस यहाँ पे, संदर्भ यहाँ पे दिया है। वहां पे दाऊद को परमेश्वर के लिए मंदिर बांधना है, और जो मंदिर बांधता है वो चाहता है कि अभी मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बांधू। काफी अच्छी बात कर रहा है। नाथान नबी आता, बोलता कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप बांधिएगा। लेकिन जब परमेश्वर का संदेश ये नबी के पास आता है, नबी और दाऊद के पास जाता है और उसे कहता है, भाई साहब, राजा जी, आप नहीं बांधोगे, आपका लड़का बांधेगा, परमेश्वर ऐसा कहता है। दाऊद गुस्सा हो गया? नहीं, उसने मान लिया प्रभु की जो इच्छा है। अभी जो गीत हमने गाया, जो सुना हमने, तेरी इच्छा पूरी होने दे। यही है परमेश्वर के साथ आना, उसके नजदीक आने का मतलब है उसकी इच्छा को समझना है और उसके पास जाना है। टर्म्स एंड कंडीशन हमारी नहीं होती है,
टर्म्स एंड कंडीशन परमेश्वर की होती है, उसकी इच्छा मायने रखती है। इसलिए यशायाह 64 और 8 कहता है, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। वही तो हमने गाने से सुना है अभी। हम मिट्टी है, हमारी जिंदगी मिट्टी के समान है और हम परमेश्वर के हाथ में है, जो उसको जिस तरह चाहे उसको सजा सकता है, उसका क्रिएट कुछ नया कर सकता है, उसमें अच्छा वेसल पैदा कर सकता है, कोई बर्तन पैदा कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए उसके हाथ में होना जरूरी है। हमारे जिंदगी में कुछ नयापन आना है, हमारी जिंदगी में कुछ सुधार होने हैं, हमारी जिंदगी सफल होनी है, तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, परमेश्वर के हाथों में जाना जरूरी है। और जो मिट्टी का जो पॉट बनाया जाता है ना, जो मटका बनाया जाता है, वो मिट्टी में कभी-कभी कंकर होते हैं। परमेश्वर वो निकाल देता है, वो मिट्टी में कंकर जो मिट्टी में कंकर है, उससे कोई बर्तन नहीं बनता है। हमारे जिंदगी में कोई ऐसी चीजें है जो कंकड़ है, जो कुछ अच्छी नहीं है, उसे निकाल देना चाहिए प्रभु के पास आने से पहले। प्रभु तो निकाल ही देगा। और कभी-कभी वो सब बर्तन जब बनता है, जो पात्र बनता है, उसे क्या किया जाता मालूम है? भट्टी में डाला जाता है, आग अग्नि के साथ उसको रखा जाता है, भट्टी में वो जलता है, तब वो असली पात्र वहां से बाहर आता है। हमारी जिंदगी ऐसी है। परमेश्वर के पास आओगे, कंकड़ निकालोगे, परमेश्वर को हाथ में अपने को सौंप दोगे, शायद हो सकता है ये इतना इजी या कंफर्ट वाली बात नहीं हो सकती है। आपको वो भट्टी में जाना पड़ेगा, जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आपको जाना पड़ेगा, ऐसी दुखदायक अवस्था में आपसे जाना पड़ेगा, और वो दुखदायक अवस्था जो भट्टी के समान हो, शायद आज का कोविड ऐसा ही है। इससे हमें निकालना पड़ेगा, ये हमारे शुद्धि के लिए है, हमसे कोई अच्छी बात बने, हमारा जिंदगी सुधरे, इसके लिए ये बात होती है। इसलिए शायद आज हम भट्टी का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात है, उसके खोज में रहो। आयत 6 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, आपको वो खोजना पड़ेगा। सीक माय फेस, परमेश्वर को ढूंढिएगा। ये दौड़ भाग में हम पैसा परिश्रम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है, अरे हमें तो खोजो भाई। और ये परमेश्वर ऐसा नहीं कि किधर ऊपर जाके बैठ गया है, वो बोलता मैं तेरे बाजू में हूं। जब यहोवा तेरे बाजू में है, वो मिल सकता है, तुम्हारे बाजू में है, तो उसे खोजो, ऐसा वचन 6 कहता है। और तीसरी बात, प्रभु के संगति में आने के लिए, उपस्थिति में आने के वचन 6 कहता है, उसे पुकारो। पुकारना क्या होता है? पुकारना हम कहते हैं दुआ मांगना, प्रार्थना करना। यदि हमको परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, तो उसे बात तो करनी पड़ेगी। बात नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी है। कभी-कभी हमें लगता है परमेश्वर क्या जानता है हमारी बात, हमारी इतनी ये सब हम जिस तरह से जा रहे हैं, परमेश्वर क्या जानता है हमारा दुख? जिस तरह की जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी हम जी रहे हैं, परमेश्वर क्या जानता है? वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, हमें सृजन किया है। उससे हम बात कर सकते हैं, ये बड़प्पन है, ये हमारा भाग्य है। हम भाग्यशाली है कि हम वो परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, राजाओं का राजा है, वो बोलता है आइए बात करो जी। ये समय है बात करने का परमेश्वर से। आप जानते हो, प्रार्थना करना ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है हमें, ये उपहार है हमारे लिए।
जानवर दुआ नहीं कर सकते, लेकिन तुम और मैं परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जैसा छोटा बच्चा पिता से बात कर सकता है, उस तरह से हम बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए हमको परमेश्वर ने जीभ दी है, ये मुंह दिया है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसके साथ बात करें। और जो क्या मांगना चाहिए, कौन सी दुआ करनी चाहिए, इसके लिए ब्रेन भी दिया है, विचार शक्ति दी है हमें। परमेश्वर चाहता है आप उसके उपस्थिति में जाए तो उससे बोलना सीखे। बोलिएगा, कोविड-19 आया इसलिए नहीं है, ये हमारी जीवन शैली होना चाहिए। सवेरे उठने के बाद, शाम सोने के पहले, जब भी हमें अवसर मिलता है उसके साथ बात करना चाहिए। हम हमारे घर में अपने पिताजी के साथ एक ही बार बात करते हैं। जब भी कुछ हमें लगता है हम पिताजी के पास बैठ के उसके साथ गप्पे मारते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। कभी-कभी हमको लगता है प्रार्थना करें ना का मतलब कि परमेश्वर ने हमें देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने वचनों में ऐसा लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा। पर परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है, आप मांगते हो लेकिन आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप जिस जिस चीज के लिए मांग रहे हो वो चैन है, वो कंफर्ट के लिए मांग रहे हो। देगा जरूर, लेकिन परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करना इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती करना ऐसा नहीं। तो अपनी मांगे उसे इच्छा के साथ हमें अलाइन करना है। मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, वो जानता है हमें क्या चाहिए। यदि आपको चंगाई की जरूरत है, वो जानता है। यदि आप कोई आर्थिक सपोर्ट चाहिए, वो जानता है। यदि आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम से कोई मानसिक प्रॉब्लम है, वो जानता है। तो जरूर उसका उत्तर देगा। उसके बाद है चौथा, परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। वचन 7, टर्न टू गॉड। जिसके पास जा रहे हैं उसके पास हमें जाना पड़ेगा। टर्न का मतलब क्या है? जिंदगी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वहां कहता है मेरा चाल चलन, मेरे सोच विचारों में बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह की जिंदगी हमने अभी तक जी ली है, उस तरह से हम जिंदगी नहीं जी सकते। हमें हमारे में बदलाव लाना पड़ेगा। हम आज जिस तरह से हम चलते रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। सोच विचारों में बदलाव लाना चाहिए। इसका मतलब है हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा हमारे पापों से। पापों के बारे में आज कोई बोलता नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, पाप एक ऐसी बीमारी, ऐसा क्रॉनिक डिसीज है। जब तक ये हमारे जिंदगी में है, जिंदगी सफल नहीं होगी। यदि परमेश्वर के पास आना चाहते हो, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना चाहते हो, तो आपको जिंदगी बदलना पड़ेगी। उसमें बदल नजर आना चाहिए। आप यदि दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत पढ़ते हो, बहुत बढ़िया लिखा है। दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरो, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश से क्लेश को निकाल दूंगा। क्लेश जा रहे हैं, हम भुगत रहे हैं सब क्लेशों को। वे सफरिंग। वो क्या करता है? प्रार्थना करो, उसके दर्शन को खोज करो, बुरी चालों से तौबा करो। मैं स्वर्ग से आऊंगा, सुनूंगा, आपके पापों की क्षमा करूंगा, आपके दुख दर्द निकाल लूंगा। कौन कहता है ये? परमेश्वर, जिसने जगत बनाया, जिसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी बनाई है, वो कह रहा है। और हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। और पांचवी बात है सुनना। सुनो, कान लगाओ। आपने देखा होगा
यह शब्द 4 बार या अध्याय में आए हैं। यदि परमेश्वर के पास जाना है, उससे संभाषण होना है। संभाषण का मतलब होता है मोनोलॉग नहीं है। कभी-कभी हम एक वन पॉइंट एजेंडा रहता है हमारा। हम परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर ये दीजिए, परमेश्वर ये होना चाहिए, परमेश्वर दुख दर्द को निकाल ले। हम ही बात करते हैं, कभी उसको तो बात करने दीजिएगा। संभाषण, कॉन्वर्सेशन कभी होता है जब हम बात करते हैं और वो हमसे बात करता है, दोनों एक दूसरे से बात होनी चाहिए। उसके लिए उसका भी सुनना बहुत जरूरी है। ये एकालाप नहीं है, स्वगत नहीं होना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। कैसे सुनेंगे? यहां अंग्रेजी में दो लफ्ज है, दो शब्द है, लिसन एंड हियर। शायद हिंदी में वो वैसा इसका कोई अर्थ हमें मिलता नहीं है, लेकिन आपको समझाऊं कि लिसन का मतलब होता है ध्यान देकर सुनना। ध्यान देना, गिव अटेंशन एंड लिसन। और जो हियरिंग का होता है ना, अरे यार वो तो कान पे आता है, वो सिर्फ कान को इंफॉर्मेशन आती है, चाहे तो सुन सकते हो, चाहे तो नहीं सुन सकते हो। जैसे हमारे विज्ञापन होते, वॉशिंग पाउडर निरमा से लेकर सब कुछ विज्ञापन आते, हम क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सब हमारे कानों के ऊपर आते रहते। चाहे तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो बोलता है, आइए ध्यान दीजिए और सुनिएगा। इब्रानियों की किताब में 1 और 1 में ऐसा लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर अपने बाप दादा से अलग अलग तरीके से बात की है, लेकिन अब वह अपने पुत्र के द्वारा बोलता है। आज वह हमसे बात करता है अपने पुत्र के द्वारा। और आज जो हमारे पास है, ये पवित्र बाइबल, जिससे आज भी परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन 8 क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, लेकिन फिर भी आप उसे समझ पाओगे। कभी लगता है ना, हम तो परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। हाँ पास्टर साहब, हमको तो सुनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ, वो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी गति और तुम्हारी गति शायद एक दूसरे को समझ नहीं आएंगे। लेकिन वो पता है, इतना भी वो इम्पॉसिबल नहीं है कि आप समझ भी नहीं पाओ, या कोई उसने कोई एलेगरी दी है वर्षा और हिम की। बरसात, आपने देखा होगा, बरसात जो होती है या हिम होता है, बर्फ बर्फ जब आते हैं, क्या आप जाके उसको पकड़ सकते हो? नहीं, बहुत लंबा आता है। वर्षा कहां से आती है? लेकिन वो जब वर्षा और हिम जब जमीन पे आते हैं, फिर वही जमीन से उपज निकल आती है। और वहां क्या कहता है? और वैसी तरह परमेश्वर का वचन है। समझ में नहीं आएगा शायद, लगता है ये समझ के बाहर है, लेकिन परमेश्वर कहता है वैसा नहीं मेरा बेटो। वो तो आएगा, वो तुम्हारे हृदय के अंदर वो कार्य करेगा और फसल आएगी। और उधर क्या कहता है? वो बोलता है वो बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को रोटी देता है। जो बोता है उसके लिए बीज, क्यों? कल की भी तैयारी कर रहा है। और आज खाता है तो रोटी दे रहा है। क्या बढ़िया बात है हमारे परमेश्वर की। वो हमारे को जानता है, उसके वचन के द्वारा ये सब चीजें हमें मिलती है। उससे वार्तालाप करने का समय आया है। आप जानते हो, प्रभु का वचन जो है, जो पवित्र बाइबल है, उसको एक शब्द है दबार हिब्रू में, और लोगास जो है ग्रीक भाषा में। इसका मतलब क्या है मालूम है? इजराइल लोग क्या मानते थे? ये कोई प्रिंटेड बुक नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर की आवाज है। आप यदि नीति वचन 6:22 पढ़ोगे, वहां कहा जाता है
वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन, जब आप चलोगे तो अगुवाई करेगा आपकी। सोते हो तो आपको वो रक्षा करेगा, और आप जागते हो तो तुमसे बात करेगा। आप चाहते हो परमेश्वर आपसे बात करे? जागना जरूरी है। सो आप सो जाओगे तो कभी बातचीत नहीं होगी। ये जिंदा कलाम है। वो बोलता मैं बात करूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, क्योंकि ये जिंदा कलाम है, मुर्दे बात नहीं करते। ये वचन सजीव है, जिंदा है, वो हमसे बात करता है। हमें क्या करना है? जिंदगी में बदलाव लाना है, परमेश्वर का कलाम पढ़ना है। और वो कहता है, आओ, सुनो, खोज करो, पुकारो, पश्चाताप करो। ये सब करने के बाद आप प्रभु के प्रेजेंस में चले जाते हो, उसकी उपस्थिति में चले जाते हो। और जो मेरी लास्ट, शायद मैं और 5-7 मिनट लूंगा, उसमें कुछ बातें आपको कहनी है कि ये मैं सब कर रहा हूं पादरी साहब, मैं सुन रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं पश्चाताप किया हूं। ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आशीष चाहते हो ना? परमेश्वर तो आशीष देगा जरूर, हमको, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, वो 55 में आपने पढ़ा है, वचन 12 में कहता है, वचन 12 जहां लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। दो चीजें मिलेंगी बॉस, आनंद और शांति। आज ये कोविड-19 में, ये समय में आप क्या ढूंढ रहे हो? आनंद ढूंढ रहे, खुशी ढूंढ रहे हो, दो पल ढूंढ रहे हो आप। चाहते हो ना? खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। कहां ढूंढ रहे हो आप आपका आनंद? आपको लगता है 2 घूंट पीने से आनंद आ जाएगा? कोई स्मोक करने से आनंद आएगा? आनंद खरीदा नहीं जाता है मेरे दोस्तों, वो मार्केट में नहीं मिलता है, वो ब्लैक में भी नहीं मिलता है। वो तो गलत चीजें मिलती है जो ब्लैक में मिलती है और मार्केट में मिलती है। हमारा परमेश्वर जो हमें देता है वो आनंद है, वो जॉय है। और ये आनंद के लिए नहम्याह 8:10 क्या बोलता है? यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वो गाना भी है ना, वो हमारी शक्ति है, हमारी चट्टान है। ये हमें जानना जरूरी है। यदि आप ये करोगे तो कोविड-19 का ये जो समय है, ये भय भय का समय है, परमेश्वर हमें मिलेगा, वो हमें आनंद देगा। दूसरी बात है शांति, सलामती, सुकून। शांति चाहिए। हम टीवी देखना बंद कर दे, क्योंकि वो क्या सुने हम, कोई शांति नजर नहीं आ रही है। लोग बाहर जाने के लिए तरस रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही है। कहाँ है शांति? लेकिन हम जो शांति की बात कर रहा हूं ना, मैं वो कोई कब्रिस्तान की शांति की बात नहीं कर रहा हूं, ये अंदर की शांति की बात कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे कहता है, मुझे तुझे मैं ऐसी शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती है। दुनिया में बंदूक बता दो तो शांति आ जाती है। ये बंदूक वाली शांति नहीं है, ये अंदर की शांति है। बाहर जो भी कुछ होगा फिर भी हमें वो महसूस होती है, वो सुकून महसूस अंदर होता है, प्रभु की शांति, वो सलामती हमें मालूम होती है। वही वही शांति। बिली ग्राम जी क्या कहते हैं? वी आर नॉट इन पीस विद गॉड, इसलिए हम में शांति नहीं है। सही है। हमारा परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसमें दरार है। हम उसके साथ शांति नहीं रख रहे, इसलिए हमें शांति नहीं। लेकिन आज हमें परमेश्वर शांति दे रहा है। आज अभी आज आनंद ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हैं, मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज दोनों चीजों आपको देने को तैयार है। कोविड आए या नहीं आए, कोविड रहे या नहीं रहे, आपको दो चीजें परमेश्वर के उपस्थिति में मिलने वाली है। और वो दो चीजें ऐसी है, आप उधर पढ़िएगा, उधर क्या लिखा है, वहां ऐसा लिखा है कि जो वृक्ष है वो ताली बजा रहे हैं और जो पहाड़ है वो गाना गा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
यदि हमारे जिंदगी में शांति आती है, हमारे जिंदगी में आनंद आता है, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दूसरों को भी वो मिलने वाला है। यदि वृक्ष ताली बजा सकते हैं, पहाड़ गाना गा सकते हैं, तो जब मेरे जिंदगी में आनंद आएगा, शांति आएगा, तो जो मेरे आजू-बाजू रहते हैं, उन्हें आनंद और शांति नहीं मिलेगा? परमेश्वर जो शांति और आनंद था, वो संक्रमित है, वो कंटेंजियस है, ये रोग नहीं है। ये कंटेंजियस है, संक्रमित रहता है। बाकी का संक्रमण को डरते हैं, लेकिन ये तो संक्रमण बहुत अच्छा है, जो परमेश्वर हमको देता है। और लास्ट आशीर्वाद जो है, आशीष जो हमारे लिए है, परमेश्वर जो कहता है, जो 13वें वचन में लिखा है, हमारे जिंदगी में परिवर्तन आएगा, विल बी ट्रांसफॉर्म इन अ डिफरेंट लाइफ। और उधर कहता है, जो काटेरी पौधे हैं वो निकल जाएंगे, और वहां क्या आएगा? पाइन ट्री आ जाएगा, सरू का पौधा आएगा। हमारी जिंदगी में काफी कांटे हैं, काफी दुख है, दर्द है, मुसीबत है। परमेश्वर कहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नया जीवन पाओगे। सब कांटों वाला पौधा निकल जाएगा, कांटों को निकाल दूंगा, और तुम्हें मैं सरू का पौधा दूंगा, जो प्लेजेंट होगा। ऐसी जिंदगी जो आप जीना सीखोगे। और दूसरा बोलता है, जंगली गुलाब निकाल दूंगा और मेहंदी दूंगा। यही है परमेश्वर का आशीर्वाद। आना चाहते हो उसके संगति में? आज वो अवसर हमें है। शायद कोविड-19 ये समय हमें इसलिए दिया कि हम प्रभु के संगति में जाए। जो भी बातें हमने देखी, उसका हम सोचे, उसके हम गौर करें, और हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाए। ऐसा कहा जाता है, जो बातें मैंने अभी कही है, वो जिंदगी के साथ है। लेकिन मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगा, एक ही वचन आपको बताऊंगा, जिंदगी के बाद भी ये जिंदगी रहने वाली है। और प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 4थी आयत क्या कहती है? वह उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा। ये नया जीवन होगा। वहां मृत्यु नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, कोविड-19 नहीं होगा। हम नई जिंदगी जिएंगे हमारे प्रभु के साथ। आइए दोस्तों, प्रभु के सामने जाते हैं, तौबा कर लेते हैं। वो बोलता है, आओ सुनो, तो तुम जीवित रहोगे। जिंदा रहने चाहते हो? जिंदगी के लिए तरस रहे हो? प्रभु का निमंत्रण है आप सबके लिए। आपका जात, आपका धर्म, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो सबका परमेश्वर है, कोई एक का तो है नहीं। वो सिर्फ मसीह लोगों का तो परमेश्वर है नहीं। उसने सबको बनाया है। वो आज आपको न्योता दे रहा है, निमंत्रित कर रहा है, आओ, सुनो, आनंद ले लो, शांति ले लो। मैं चाहता हूं और विश्वास करता हूं, प्रभु का ये वचन द्वारा आप आशीष हुए हो। सोचिएगा इसके ऊपर, जब आप रात को बैठोगे, सोचो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आशीष देगा। कोविड निकल जाएगा मेरे भाइयों। ये समय है सीखने का, परमेश्वर के पास रहने का। जो समय उसने हमें दिया है, उसका हमें आज सदुपयोग करना है। उसके साथ उसका सही तरीके से उसका उपयोग है हमें करना है, और हर वक्त उसके साथ में रहना है। धन्यवाद हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च पनवेल ये अवसर देने के लिए। अन्य धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर के लिए। और जो भी आज आप इतने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो, मुझे आशा है, एक सिर्फ मीडिया से जुड़ना नहीं है, ये प्रवचन के द्वारा आप वो प्रभु के साथ आज जुड़ोगे, तो मैं कहूँगा, क्या बात, वही तो है ना। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।